नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। होओपोनोपोनो प्रेयर पर अगर आपका पूर्ण विश्वास है तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर ये वीडियो आप तक आया है तो समझ जाइएगा ये भगवान का संकेत है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस अगर हमारे सामने आते हैं तो डेफिनेटली वो हमें कुछ सिखा कर ही जाते हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से चीज़ें सीखी हैं। जब मैं बहुत परेशान हुआ करती थी, अचानक से कोई वीडियो बार बार पॉपअप कर रहा है तो मैं उसे ओपन करती एंड दैन मुझे उसके बाद उसका सल्यूशन मिलता। देखिए दोस्तों, आपने होओपोनोपोनो को काफ़ी अलग अलग तरीके से किया होगा और बहुत सारे लोगों ने और एटलीस्ट मैंने भी आपको काफ़ी तरीके से इसके बारे में बताया है। लेकिन आप ये जानते हैं इसकी जड़ कहाँ पर है? हमने टहनियों को सींचने की कोशिश करी है, हमने फलों को सींचने की कोशिश करी है, लेकिन क्या आपने अपने उस जीवन रूपी पेड़ के जड़ों में सींचने की कोशिश करी है, जड़ों में जाकर उसकी हीलिंग करी है? मैं बात कर रही हूँ हमारे पास्ट कर्मा की। हमारे पास्ट कर्म ही हमारे प्रेजेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए आज आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें घट रही हैं, एटलीस्ट मेरी लाइफ में भी जो भी चीज़ें घट रही हैं ना, वो हमारे पास्ट सोच का ही रिफ्लेक्शन है। अब आप ये कहोगे कि मैंने तो नहीं चाहा था ऐसा हो मेरे साथ। यही तो पॉइंट है कि ब्रह्मांड ये नहीं देखता कि आप क्या नहीं चाहते, क्या चाहते हो। ब्रह्मांड ये देखता है कि आप किस बात का बार बार आह्वान कर रहे हैं, किसको बार बार फील कर रहे हैं। वो आपके एहसासों पर काम करता है। तो जब हम जो एहसास फील करते हैं, एटलीस्ट वही हमारी प्रेजेंट में और फ्यूचर में वही क्रिएट होता है। तो मैं आपसे यही कहने वाली हूँ इस वीडियो में और यही सिखाने वाली हूँ कि हम अपने पास्ट को ठीक कर लेंगे ना, तो देखो, हमारा मनी एरिया हो, हमारा करियर एरिया हो, हमारा रिलेशन एरिया हो, यहाँ तक कि हमारा सेल्फ एरिया हो, हेल्थ एरिया हो, मेंटल हेल्थ एरिया हो, वो धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुना होगा कि दुआओं में और बद्दुआओं में दोनों में ही पावर होती है। जब दुआएं लगती हैं ना तो बद्दुआएं भी लगती हैं इंसानों की। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ और ये 1000% काम करेगा गाइज। ये 1000% काम करेगा। इस तरीके से होओपोनोपोनो को करने के अमेजिंग 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 फ़ायदे हैं। कैसे करना है, कितने दिन करना है, कब करना है, वो मैं चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। कितने दिन आपको करना है, मैं यहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 दिन का चैलेंज देती हूँ। 7 दिन के चैलेंज के साथ इसको लेकर देखो। चलो 7 दिन नहीं बढ़ते, 1 दिन का चैलेंज लेकर देखो। 1 दिन के चैलेंज में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। फ़र्क नज़र आ जाए, आप इसे कंटिन्यू लेकर जाइएगा। दूसरी बात, किस वक्त करना है? पूरे दिन जब भी आपको समय मिलता है इस वीडियो को सुनने का, मेरी बातों को सुनने का, मैं जो आपको समझा रही हूँ, जब भी आपको टाइम मिलता है कि नहीं अभी मुझे करना है, तब आप करने बैठना। जब भी आप करोगे इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा ताकि आप उस चीज़ को फ़ील कर पाओ और जैसे-जैसे मैं आपको गाइड करूँ, वैसे-वैसे आप उस चीज़ को कर पाएँ। थर्ड चीज़, कि आपको करने के समय क्या-क्या, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखना है कि उस वक्त आपके आसपास कोई आपको परेशान ना करे और मेरे ही इस वीडियो के अलावा कोई और आपके पास ना हो। और साथ ही में आप जब इसे करके उठें तो आप सोशल मीडिया पे अचानक से ना जाएं, स्क्रॉलिंग ना करें। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों से जितना हो थोड़ा अवॉइड करें अगर आप सच में चाहते हैं इस तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक करना। देखो, ये हीलिंग का एक पार्ट है और ये जब हम अपना पास्ट हील करते हैं तो एक्चुअल में हम अपने प्रेजेंट पर काम कर रहे होते हैं। हमारा प्रेजेंट हील हो रहा होता है, हमारे प्रेजेंट में खुशियाँ आ रही होती हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसी ऐसी हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम पुरानी चीज़ों के बोझे को आज तक लेके बैठे रहते हैं और जब हमारे मन से वो नहीं निकलता है ना, वो दर्द फील होता है हमें। और वही दर्द, वही डर हमारे प्रेजेंट पर आता है। अगर पास्ट में किसी ने हमसे चीट किया है या पास्ट में हमने ही किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, तो अगर अभी भी वो रिग्रेशन, वो रिग्रेशन, वो पेन हमारे माइंड में है ना, तो क्या होगा? वो एनर्जी हम वही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही एक समय है आज से, अभी से, इस वक्त से इस चीज़ को फॉलो करने का। तो करना आपको कैसे है? आपको ना आराम से बैठ जाना। आप बैठ कर करो, लेट कर करो, ऑफिस की चेयर पे बैठ के करो, स्टूल पर बैठ कर करो, फर्श पे बैठ कर करो, मज़े में करो बस। कहीं पर भी कर सकते हो। बस
आराम से बैठना, रिलैक्सेशन के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आपको 5 से 7 मिनट का समय निकालना है। जब आप आराम से बैठ जाएँ, तो आपको 5 से 7 बार ही 5 बार आपको डीप ब्रीथ एंड डीप ब्रीथ आउट करनी है। नॉर्मल हम किसी भी प्रक्रिया को करने से पहले ये प्रोसेस हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये योग का प्रोसेस है। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है, हमारे थॉट्स को मिनिमाइज़ करता है। जब आप इस तरीके से अपने श्वास पर आप अपने डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट करें, एंड देन उसके बाद में आपको लेना है एक पेन और एक पेपर। जी, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक पेन और एक पेपर की। आपको क्या करना है, आप फिज़िकल फॉर्म में इसको लीजिएगा। गाइस, ये मत कीजिएगा कि हम क्या फ़ोन में कर लें, हम क्या लैपटॉप में कर लें। नहीं, आपको पेपर पर ही करना है। और पेन आपको लेना है ब्लैक कलर का। आपको ब्लैक पेन लेना है और पेपर लेना है। आपको ना अपने पास्ट में जाना है। कल से स्टार्ट कर लेना, कल तक की अपनी चले जाना, और जो जो चीज़ें याद आ रही है ना, वो चीज़ें डेली करना है आपको। ये जो चीज़ें थोड़ी बहुत आपकी अभी पास्ट में आपको याद आ रही है ना, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें याद आई, 3 से 4 चीज़ें अभी आपको याद आई कि यार मेरे पास्ट में ना मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने उस इंसान को ऐसा बोला था या उसने मेरे साथ ऐसा किया था, यहाँ तक कि कल की भी कोई बात है जो पकड़ कर आप बैठे हैं, बहुत पेन हो रहा है। लिखना है आपको उन चीज़ों को एक पॉइंट में लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना, पॉइंट में लिखना है। आप उन लोगों का भी नाम लिखेंगे जिन लोगों ने आपको बहुत पेन दिया। आप नाम लिखेंगे उन लोगों का। आपने जिन लोगों को आपने पेन दिया, जाने अनजाने में आपके द्वारा उनको दर्द हुआ, वो रोए, कोई भी हो सकता है ना, आपको उनका भी नाम लिखना है। साथ में मैं यहाँ आपको ना बता रही हूँ, जैसे आज मान लो आज थोड़ा सा याद आया, कल आपको कुछ और चीज़ें याद आ गई पास्ट की, तो आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझा रही हूँ। आज आपने जो भी चीज़ें आपकी याद आई, रैंडमली आपने कल तक की जो भी चीज़ें आपको याद आई आपने लिख ली पॉइंट वाइज कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, लिखिए पास्ट में जो ब्लॉकेजेस हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये चीज़ें प्रॉब्लम है। लिखने के बाद में आपको उसी पेपर के साथ, उन्हीं लोगों की शब्दों के साथ, उन्हीं लोगों के नाम के साथ, उन्हीं परिस्थितियों के साथ आपको करनी है होओपोनोपोनो प्रेयर। मैं बिल्कुल उसी तरीके से बता रही हूँ जिस तरीके से मैंने शेयर किया था ना, ये होओपोनोपोनो किसने इन्वेंट किया था। तो उन्होंने ऐसे ही किया था, उन पेशेंट के नाम के ऊपर उन्होंने हीलिंग एनर्जी करी थी। तो आपको भी वैसे ही करना है, अपने पास्ट को लिखना है, और उसको लिखने के बाद आपको 5 मिनट तक उसके साथ होओपोनोपोनो करना है। आपको अपना एक हाथ उस पेपर पे रखना है और एक हाथ अपने हार्ट पे रखना है, और आपको आंखें बंद करके या आंखें खोल कर कहना है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी माई पास्ट, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मेरी लाइफ से निकल जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। ये जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, या मैंने जिनका दिल दुखाया, रियली सॉरी, अब आप मेरी लाइफ से निकल जाइए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी 1 से 2 मिनट तक चैंट करेंगे। आप फिर बोलेंगे थैंक यू मेरी ज़िंदगी से निकलने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में ये जगह खाली करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, ये पास्ट रिलीज़ हो रहा है। थैंक यू बोलो ब्रह्मांड को, थैंक यू बोलो अपने भगवान को, और फिर बोलो आई लव यू अपने आप को, अपने प्रेजेंट के टाइम को, और कंटिन्यू इस प्रेयर को 5 मिनट तक बोलो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपका हाथ उसी पेपर पे रहेगा, एक हाथ, और एक हाथ आपके हार्ट पर रहेगा, और आप इस तरीके से करोगे, और फील करना है आपके हार्ट से वो जो पेन जो आपने लिखा है ना, रिफ्लेक्ट मतलब रिलीज हो रहा है आपके हार्ट से, फ्लो करते हुए इस पेपर में जा रहा है, जा रहा है। मैंने यहाँ पेन और पेपर का इसीलिए यूज़ करवाया, हम जब
फिजिकल फॉर्म में कोई भी काम को करते हैं उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी प्रोग्राम होता है। ट्रस्ट मी, एक ही दिन में आपको बहुत अच्छे और बहुत ही अमेजिंग वाले रिजल्ट फील हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कर देने के बाद में, जैसे मान लो आपने 5 मिनट तक इसको कंटिन्यू किया, जो भी आपने पास्ट लिखा आज के दिन, अब क्या करना है, इसको लिखने के बाद में इसको आपको ना एक अ, इस जो पेपर पे आपने लिखा है ना, जो नोटबुक ने आपने जो जिस नोटबुक पे लिखा है उसको ऐसे ही रखने देना। ठीक है, ऐसे उसको रहने देना। एंड देन जैसे कल का दिन आता है, अब कल के दिन में आपको उसके आगे का कुछ और याद आ गया, आपने पास्ट में जो भी हुआ। ठीक है, कोई सिचुएशन याद आ गई, कोई मनी से जुड़कर, कोई रिलेशनशिप से जुड़कर, हेल्थ से जुड़कर, सब चीज़ लिख देना। सब कुछ, खिचड़ी जितनी भी है ना, सब लिख देना। अगले दिन आपने वो लिख दिया उसी के नीचे। ऐसे ही आपको सेम यही प्रोसेस करना है। एक हाथ आपको उस पेपर पे रखना है और दूसरा हाथ अपने हार्ट पे रखना है, और फिर आपको बिल्कुल सेम यही प्रोसेस दोहराना है अगले दिन। ऐसे ही तीसरा दिन आएगा, उसके आगे आपने लिखा। ठीक है, चौथा दिन आया, उसके आगे आपने लिखा। पांचवा दिन आया, उसके आगे आपने लिखा। छठा दिन आया, उसके आगे आपने लिखा। अब छठे दिन के बाद आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप ये फील कर रहे हो कि अब मुझे नहीं लिखना। आप ये फील कर रहे हो कि नहीं यार, अब बहुत हो, अब लिखना नहीं है। जब आपको ये लगने लग जाए, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन के बाद आपको अगर ये लग जाए कि मुझे अब लिखना नहीं है, मैंने जितना लिखना था मैंने लिख दिया, जितना पेन मेरे अंदर था मैंने लिख दिया, अब मुझे नहीं लिखना, तो समझ जाइएगा आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर चुका है कि अब आपके अंदर से वो पास्ट रिलीज हो गया है। जैसे ही आपके जितने दिन आपने पेजेस को फिल किया है, आपको उन सारे इकट्ठा करके पेजेस को एक साथ इकट्ठा कर लिए, पेज फाड़ लिए, एक साथ हाथ रखना और फिर से होपोनोपोनो करना है। और फिर उसके बाद में जो आपने आगे लिखने का मन नहीं है ना उसके बाद में, तो आपको करना ये है, वो पेपर्स जाके आपको जला देने हैं, और जलाने के बाद में उसके एशेस को गंदगी में बहा देना है, यानी बहते हुए पानी में आपको उन्हें बहा देना है। अब करना ये है, जैसे ही आपका फिजिकल प्रैक्टिस कंप्लीट होती है, आप यही प्रैक्टिस कंटिन्यू चालू रखोगे। बस आपको क्या करना है, आपको चलते फिरते अपने नाम के साथ होओपोनोपोनो करना है। चलते फिरते अपने नाम के साथ आप कैसे करोगे अगले दिन से, जैसे आप सुबह कोई काम कर रहे हो, या आप ऑफिस जा रहे हो, या आप अपने घर का कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ना अपने आप से ही बोलना है, जैसे लाइक दिस: शिवानी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। शिवानी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। शिवानी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे आप अपना नाम लेके, आप विदाउट इंटेंशन के साथ आप होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे डेली। दिन में जब भी आपको याद आता है तब तब आप इसे फॉलो करेंगे, और जैसे ही आपके ये 6 से 7 दिन निकलते हैं, आपको मिरेकल मिलेंगे, मिरेकल्स। मिरेकल्स वाले रिजल्ट आएंगे गाइज, आपको बिलीव नहीं हो, करके देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ ये बात। और इतना डीप के साथ आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं आपको ये फील करवाएगा। तो इस तरीके से करने से आपको 500% नहीं, 1100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो करके देखिए और अपनी लाइफ को बना लीजिए मैजिकल। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन।